हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन यूट्यूबर प्रियंका पाटकार में। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। सो गाइस, अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। और आज का जो ये वीडियो है ये है मंडे का। मेरे हस्बैंड स्कूल चले गए, उसके बाद ही मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरी झाड़ू और डस्टिंग में सब हो जाती है, सिर्फ पोछा रह जाता है जो मैं बाद में लगा लेती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं पहले करती थी। जब से मैंने ये मोप लिया है तब से मैं बाद में कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो बैठ के पोछा वैसे लगाना नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने मोप का प्राइस पूछा है, तो करीबन करीबन मैं बता देती हूँ। अगर आप लोकल शॉप से खरीदने जाएंगे तो 900 या 950 में आपको मिल जाएगा आसानी से। और ऐसे ही करीबन में हम लोगों ने भी थोड़ा लिया है, थोड़ा और सस्ता सही, मतलब 850 में लिया होगा, क्योंकि मुझे फिक्स प्राइस नहीं पता है। थोक की दुकान से लिया है, हस्बैंड की जानकार की दुकान से लिया है, इस वजह से। और भी सामान लिया था जिसकी वजह से पूरी टोटलिंग उन्होंने टोटल अमाउंट है उनको दिया था, इसलिए मुझे क्लियर पता नहीं है कि ये मोप है कितने का। बस यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। दक्ष भी आ गया है उठकर, वो देख रहा है, उसे ना घुमाना बड़ा अच्छा लगता है, बीच वाला हिस्सा इसको। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? व्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ, करीबन 11 बज गए हैं। और मैंने बस झाड़ू पोछा लगाया हुआ है अभी घर में। एक्चुअली झाड़ू ना सुबह ही लग गई थी, पोछा रह गया था क्योंकि इनको टिफ़िन लगाना था। मैंने इनके लिए टिफ़िन लगाया, ये स्कूल चले गए। फिर मैं सोचा चलो थोड़ी देर बैठ के टीवी देख लेते हैं। अपना फेवरेट सीरियल अनुपमा है जो देखती हूँ मैं, वो देखा। उसके बाद बच्चे भी जग गए। फिर मैंने बेडशीट झाड़ी, साफ़ किया, फिर उसके बाद पोछा लगाया। और जब से मोप लिया है तब से पोछा आराम से लग जाता है, इससे बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे। और मुझे तकलीफ़ भी नहीं होती है, वरना बहुत कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होने लगता है। खैर, अभी मैं जा रही हूँ घी बनाने, मतलब मक्खन से घी निकालने। पहले मुझे मलाई से मक्खन निकालना होगा, फिर मैं घी निकालूंगी। मैं ब्लेंडर जो मैंने नया मंगाया है, हैंड ब्लेंडर इलेक्ट्रिक वाला, उसी से मैं निकालूंगी। बहुत ही अच्छा है, मैंने उससे एक बार और कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से करवाया था। तो वो क्लिप मैंने कुछ शूट नहीं की थी। और आज मैं खुद करूँगी। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से उससे मक्खन निकल आता है मलाई से। और देखो दक्ष भी तैयार हो गया है। दक्ष की चोट देखो ऐसी है, अब खेल रहा है ये। तो चलिए चलते हैं किचन में और घी बनाते हैं, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी काम है। अभी मैं आ गई हूँ मक्खन निकालने। ये मलाई है जो कि मैंने भगोने में डाल रखी है, क्योंकि बड़ा सा बर्तन चाहिए जब हम इस ब्लेंडर को चलाएंगे। और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार चला रही हूँ। फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड से मैंने करवाया था, मक्खन निकलवाया था, और उन्होंने ईजिली निकाल दिया था। और मैंने जब निकाला वो मुझसे भी बहुत ही आसानी से निकल गया था। लेकिन थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि ये वाइब्रेट होता है ना जब चलाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ मैंने पहली बार इस्तेमाल की है। और अच्छा भी लगा था कि बहुत जल्दी निकल आया है। और मेरी मेहनत है वो बहुत जल्दी, मतलब इतनी मेहनत भी नहीं लगी, बहुत जल्दी हो गया। और मैं बहुत खुश हो गई। मेरे मतलब ऐसा नहीं है कि मिक्सी में निकलता नहीं था, मिक्सी में निकलता था। अब क्या है, मिक्सी में डालने के लिए हमको 2 या 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके करना पड़ता था। थोड़ा डालेंगे फिर पानी डालेंगे, क्योंकि मिक्सी जब चलती है तो बाहर को उफान मारती है, पानी निकलने की कोशिश करता है अगर ज़्यादा भर दोगे तो उससे क्या होता है, हम लोग 2-3 बार करना पड़ता है और फिर मिक्सी गर्म हो जाती थी, इसके लिए वेट करना पड़ता था। और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से, लेकिन हाँ, अच्छा उससे भी निकलता था। इससे भी हमारा काम आसान होता है। मैंने स्पेशली इसी के लिए लिया है, अदरवाइज़ इसके तो बहुत सारे काम हैं। केक वेक बनाना हो या फिर और भी कुछ काम है, उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है ये, एक होना चाहिए, तो मेरे पास आज है। खैर, ऐसे धीरे-धीरे करके कुछ चीज़ें मैं इकट्ठा भी कर लूँगी, तो आगे आने वाले फ्यूचर में जब कभी हमको लेना होगा तो हमारे पास अलग से पैसा ये इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, चीज़ें हम लोग घर में घर गृहस्थी की चीज़ें धीरे-धीरे करके ही जोड़ते हैं महिलाएँ। इकट्ठे कोई ले ही नहीं पाता है। अगर कुछ चीज़ सोचो कि हाँ, अब जब पैसा होगा तब हम चीज़ें लेंगे, जब इकट्ठा हो जाएगा तो हम सारी चीज़ें इकट्ठा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। धीरे-धीरे तिनका-तिनका जोड़ कर ही हम महिलाएँ घर चलाती हैं। बस उन्हीं तिनकों से तिनका जोड़ कर ही 2-3 चीज़ें हमने ली थी, जैसे कि आपको बताया था धनतेरस पे मैंने एक ये ब्लेंडर लिया था, भोजन थाल लिए थे। और और क्या लिया था मैं भूल भी जा रही हूँ। मैंने लिया था इंडक्शन, जो कि बहुत काम आता है। यहाँ पे हम लोग कम यूज़ कर रहे हैं उसको, एक बस एक बार यूज़ किया था, उसमें सिर्फ चाय बनाई थी मैंने।
सबसे पहले, और नहीं यूज किया था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा है कि जब हमारा अपना घर होगा तब हम इसमें उसको लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बहुत आता है यहाँ पर, हम लोग और भी जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इस वजह से। तो कुछ खर्चे कम हो जाए तब जाके कुछ होगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। एक हमारी सब्सक्राइबर है ज्योति राणा, जिनका मैं अक्सर नाम लेती रहती हूँ, बहुत ही अच्छी हैं वो, हमेशा सजेशन हमको यही देती हैं, बच्चे अभी छोटे हैं घर बनवा लो। सो मैं उनसे यही कहूँगी, बच्चे छोटे हैं घर बनवा लो, लेकिन और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिसकी वजह से अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। हम लोग 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, सरकारी नौकरी ज़रूर है, पर इतना नहीं हो पाता है कि अब इतना भी जोड़ लो कि हाँ घर बनवा लो। पर ज़मीन नहीं है सबसे पहली बात, तो पहले तो ज़मीन होनी चाहिए तब जाके घर बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें, प्रोसेसिंग अभी बहुत ज़्यादा है, पहले ज़मीन फिर कहीं घर। ये देखिए घी भी बन गया है। और दक्ष अभी सो गया है, सो मैं उसे सुला कर आई हूँ। यहाँ पे मैं जितने कपड़े सूख गए उनको मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि मौसम फिर ठंडा होने लगेगा तो क्या फ़ायदा, सारे कपड़े फिर से गीले हो जाएंगे। ओस गिरने लगती बहुत जल्दी, शाम होते ही ठंडा होने लगता है, कपड़े ठंडे हो जाते हैं फिर वो गीले गीले से लगते हैं। तो वही है, सूखे हो सूखे सारे कपड़े मैं उतार ले रही हूँ। और बताइए कैसे हो आप सब लोग। यहाँ पे मैं सारे कपड़े उतार रही हूँ। आज शाम को कुछ सोचा है कुछ बनाने के लिए, मैं बताऊँगी। मैं आज इडली सोची हूँ बनाने के लिए, तो शाम को बनाऊँगी मैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, सूजी को भिगो कर आई हूँ मैं दही में, तो वो भीग रही है, अच्छे से फूल जाएगी। सूजी की इडली बनाएंगे, लेकिन और सांभर आमर तो नहीं सोचा है मैंने बनाने के लिए, तो ऐसे ही है, देखती हूँ। वो फ्राई कर लूँगी, इडली फ्राई है वो खाऊंगी। कपड़े ज़्यादा हो गए, पहले रख देती हूँ, बाकी के सारे उठाती हूँ मैं। जैसा कि मैंने बताया था शाम को इडली बनाऊंगी, तो यहाँ पे देखो बैटर कितना फूल गया है। एक्चुअली मैं सच बताती हूँ, इसमें क्या किया है मैंने इसको दही में भिगोने के लिए रख दी थी सूजी, एंड बनाने से पहले आधा पैकेट मैंने इनो का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये इतना फ्लफी है और बहुत ही अच्छी इडली बन के तैयार हुई थी। आप लोग भी इस तरीके से जल्दी से बनानी है अगर इडली और अच्छी बनानी है, तो इस तरीके से इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए पानी भी गर्म हो गया। ये इडली मेकर भी मैंने अमेजोन से ही बाई किया था। एक्चुअली मैं पहले इडली डोसा ये सारी चीज़ें नहीं बनाती थी, मायके में भी मेरे यहाँ नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग बाहर से ही खा लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हर चीज़ सीखने लगे हैं, तो अब खुद मन करता है घर में बना लो, पता नहीं बाहर का कैसा होगा क्या है। सो ये ना बहुत अच्छा है कि एक चीज़ घर में होनी चाहिए। वैसे एक मैं सजेशन भी देना चाहूँगी आप लोगों को, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इडली स्टैंड हो तभी आप इडली बनाएँ। आप इसको कढ़ाई में छलनी रखकर छोटी-छोटी कटोरियों में इडली बना सकते हो, वो भी बहुत आसान है। लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन ऐसा वीडियो में बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनको मैंने देखा है, आप कर सकते हो। ख़ैर अपनी क्या बोलते हैं सहूलियत के लिए हमने ये ले लिया है, और कभी-कभी बना लेती हूँ। मैं वैसे ज़्यादातर तो नहीं बनाती हूँ, आप लोग तो मुझे रोज़ ही देखते हो। खैर यहाँ पे ये देखिए एक तो बन चुका है, अच्छे से निकल गया, दूसरा वाला भी बना लिया है, ये निकाल दूँगी, लेकिन फ्राई मैं आधी करूँगी। मतलब 4 बार मतलब 2 बार की जो है वो फ्राई कर लूँगी, 2 ढक्कन की, और 2 की मैं नहीं करूँगी। सो यहाँ पे ये 2 कट कर लिए, ये बाकी बची हुई इसमें से दक्ष और आद्या खा लेंगे, सादा सी हैं। तीखा वाला वो लोग नहीं खाएँगे, तो इसमें नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। और यहाँ पे मैं राई से इसे तड़का दे रही हूँ, और करी पत्ता डालते हैं इसमें, बस करी लीव्स मेरे पास नहीं थी और शाम टाइम हो गया था, कहाँ जाते लेने, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पे बस इसको हरी मिर्ची से फ्राई किया, ऊपर से नमक डाल दिया है हल्का सा, और इसी हरी मिर्ची से ही तीखा हो जाता है अगर आपकी हरी मिर्ची तीखी तीखी सी है तो काफ़ी तीखी थी, अच्छा बन गया था। शाम का स्नैक्स बहुत अच्छे से हो गया था। ऑलमोस्ट डिनर में ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई थी, इतना हो गया था। काफ़ी अच्छा धनिया ऊपर से डाल दिया है, और ये तैयार है हमारी चाय के साथ में। मैंने इसे सर्व किया है हमारी चाय के साथ में, हमारी इडली तैयार है। बच्चों के लिए रखी, बच्चों ने एक ही एक खाई थी, सो बच गई थी, फिर नेक्स्ट डे मैंने खाई थी इनको फ्राई करके। खैर इडली देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना। सो गाइस आप लोग भी ट्राई करना, इस तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाती है। नाश्ता वगैरह करने के बाद रूम का हाल देखो कैसा है। एक बैग दिख रहा होगा सामने, थैला है, उसमें कपड़े रखे हुए हैं बहुत सारे, जो कि प्रेस करने वाले हैं, और मैं इत्मीनान से किसी दिन करूँगी, क्योंकि वैसे प्रॉपर एक टाइम नहीं मिल पाता है मुझे।
ये कपड़े जो है जो सुखाने के लिए डाले थे 2 दिन के, जो काफी ज्यादा अच्छे से सूख गए हैं, सो मैं इनको तय लगा के रख रही हूँ। यहाँ पे आधा और कपड़ों को देखकर मस्ती मस्ती बस मस्ती करते चले जा रहे हैं। अब मैं कब तक रोकूंगी इसे, मैं अपने काम में लगी हूँ, मैं रोक नहीं रही हूँ, बस यही कह रही हूँ कि आध्या मना कर आध्या इसको देख लो जरा, किसी और काम में बिजी कर लो, किसी और खेल में बिजी कर लो, लेकिन ये भी नहीं मानने वाला। दक्ष बहुत शरारती है। एंड दक्ष की चोट ठीक है, उस पे चोट घाव तो है ही, ये नहीं कह सकते घाव नहीं है। अगर वो छू जाए गलती से तो दर्द भी बहुत है, लेकिन बच्चा है, अपने दर्द का एहसास है, वो नहीं देता दिखाता है ज्यादा, वो खेल में इतना बिजी रहता है। आध्या की मस्ती बहुत चल रही है। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं डिवाइड कर रही हूँ, प्रेस करने वाले अलग अलग रखती जा रही हूँ, उनको टेबल पे रख रही हूँ। बाकी की और सारे कपड़े दक्ष के अलग, पैजामिया अलग, बेडशीट, टॉवेल हस्बैंड के अलग, इस तरीके से मैं रखती हूँ डिवाइड करके, जिससे आसानी होती है उठाने में, कोई कपड़े इधर उधर फैलते नहीं है, गिरते नहीं है, और सारी अपनी जगह पे रहते हैं। और बस बड़ी मुश्किलों से मैंने ये सारे कपड़े तय किए थे, क्योंकि इन दोनों के चक्कर में कुछ हो नहीं पाता। लेकिन आद्या मेरी हेल्प बहुत कराती है, दक्ष को संभाल लेती है थोड़ी देर के लिए, तो मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। बीच बीच में कपड़े को रखने भी गई थी अलमारी में लगाने। तो यहाँ पे ये देखिए टॉवेल लेके जा रही है, और ये भी आ गया, कह रहा मम्मा मुझसे ये बेडशीट ले लो, तो फिर बेडशीट भी रखने गई थी वो। बस करो, बस हो गया, बहुत होगी शरारत। हाय गाइस, तो अभी मैं सारा काम निपटा कर अपने सारे कपड़े भी तय लगा के रख दिए हैं। बहुत सारे कपड़े थे एक्चुअली, कुछ आज के, कुछ कल के, कुछ परसों के। कपड़े सूख नहीं पाए थे तो इकट्ठे अब जब सूखे हैं तो उनको तय लगा के रखा है, सब अपनी अपनी जगह पे। प्रेस करने वाले निकाल लिए हैं, ऐसा लग रहा कुछ दिन पहले ही अभी समेटे थे, सारे प्रेस किए थे। दोनों नौटंकीबाज हैं, दोनों नौटंकीबाज हैं। देख लो साथिया, दोनों एक जैसे रो रहे दिखा रहे हैं। हाँ हमारे लग गए, बहुत शरारती है ये कितने शरारती बच्चा है, देखो अब दोनों खेलेंगे साथ में। आद्या देख के सो मेरे कपड़े जो प्रेस करने वाले थे, ऐसा लगता अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सारे निपटाए थे। बस बेटा बस बस हो गया। और सारे कि फिर ढेर सारे हो गए हैं, अब मुझे फिर प्रेस करने पड़ेंगे। तो वही है, अब मैं सोच रही हूँ थोड़े अभी कर लूँ, इनके वाले कर लेती हूँ अभी, और बाकी के अपने वाले कल करूँगी या परसों करूँगी। इनकी ज्यादा चिंता रहती है कि ये रोज स्कूल जाते हैं, तो बस इन्हीं की चिंता मुझे कुछ ज्यादा ही रहती है। क्या है बेटा, देखो दोनों नौटंकीबाज हैं, इतने नौटंकीबाज हैं, शरारती। बस कितनी मुश्किल से मैंने बेडशीट बिछाई है वो मुझे ही पता है। और मुझे बस कर बाबू, मुझे अपने वीडियो की एडिटिंग करनी है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जी ये बैठे हैं। साथिया हाय तो बोल दो। अच्छा दूसरे एक लोग पूछ रहे थे आप अपने हस्बैंड को साथिया बुलाती हो, हमने कहा हाँ, अब हमारी की आदत ही पड़ गई, शुरू से ही बुलाया है इसलिए। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में, इन्हीं दो शरारती बच्चों के साथ में। दोनों शरारती बच्चे हैं, मम्मा के लाडले। तो ये सब कल मिलेंगे देखने को। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो पसंद आया हो तो, और शेयर करो सभी फैमिली मेंबर में एंड फ्रेंड सर्कल में। बाबू बाय, गुड नाइट। Good night. I love you.